फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि। देखिए, सूर्य के घर की राशि है और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल में है। दोस्तों, सिंह राशि के लिए अभी एक पर्व आ रहा है। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, वो सभी राशि वालों के लिए आशीर्वाद रूप साबित होने वाला है। और खास करके आपकी राशि के लिए, आपकी जो राशि है सूर्य के घर की राशि, उसके लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। यहां अभी आपकी राशि के अंदर खुद केतु महाराज का भ्रमण चल रहा है। दोस्तों, आप चीजों को समझिए। यहां केतु, यहां राहु और यहां शनि की ढैया, एक बाजू से नहीं, दो बाजू से नहीं, तीन बाजू से। हम बोलते एक बाजू खाई है, एक बाजू कुआं है, लेकिन यहाँ खाई भी है, कुआं भी है और समंदर भी है। तो यहाँ सब गरज से आपको यहाँ गिरा जा सकता है। आप चाहे थंबनेल देख के मेरे चीजों को इग्नोर कीजिए, जो थंबनेल मैंने बनाए आगे सिंह राशि वालों के लिए। केतु आपका सब कुछ छीन सकता है अभी, लेकिन लोग थंबनेल देख के वीडियो को आगे मूव कर देते हैं, आगे स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन स्क्रॉल करने में नुकसान आपका ही है। उसके अंदर जो कंटेंट्स आएंगे वो आपको काफी मतलब आपको केयरिंग करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी आने वाली लाइफ के लिए। क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सब चीज़ें वहाँ बताई जाती है। लेकिन हम थंबनेल देख के ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ने का, नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं दोस्तों। कभी कभार नेगेटिव को भी सुनना पड़ता है, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकल सकता है। सिचुएशन कैसी है, हालात कैसी है, उसके ऊपर है। तो यहाँ नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव अपने को ढूंढना है। तो यहाँ जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, अभी राशि में केतु चल रहा है, 7वें स्थान में राहु चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया, इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं और अपने जो आने वाले जो सरकमस्टेंसेस हैं, जो नेगेटिव थॉट्स जीवन में आने वाली है, जो इंसिडेंट बनने वाले हैं, उसको कैसे सरवाइव हो सके उसमें से। अभी जैसे गवर्नमेंट एक ऐलान करती है कि बहुत बारिश हुई है या होने वाली है, आप अपनी कीमती जान माल सामान सही जगह पे मूव कर दीजिए, रख दीजिए, जिससे आपको नुकसान नहीं हो और आपके जो एसेट्स है उसको नुकसान नहीं हो, आपको खुद को नुकसान नहीं हो। तो ये प्रिकॉशन बोलते हैं इससे। लेकिन हम वो कान में एक डाल से, मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन प्रिकॉशन अगर लिया जाता है कुछ भी, कि भाई अभी यहाँ नीचे टीवी रखा है, यहाँ पानी आ सकता है घर में, तो टीवी हम पहले माले पे ऊपर या कहीं सेफ जगह पे, अलमारी के या कोई भी ऐसे कबोर्ड के ऊपर, उससे अपना नुकसान बच सकता है। तो जो कीमती जान माल है उसमें से जो नुकसान होना चाहिए वो बच जाता है। तो यहाँ जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा का, वो आपको काफ़ी कारगर साबित होगा। आपको आने वाले जो संकट है, जो समस्या है, उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो क्या ऐसा उपाय है? देखिए, गुरु ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है और आपकी राशि के अंदर अभी यहाँ 11th हाउस में चल रहा है। अभी जो बच्चे अनमैरिड है हमारे, उनकी यहाँ शादी होने के योग है। लेकिन शादी करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचिए आप, क्योंकि ऐसा एक पाप ग्रह चल रहा है 7वें स्थान में, वो आपकी पूरी गिनती उल्टी कर सकता है। यहाँ देख के, सोच के, समझ के कब करना चाहिए, कहीं किस टाइम पे करना चाहिए, वो आपकी कुंडली बता सकती है, हम नहीं बोल सकते। उसमें आपकी कुंडली में किस टाइप के योग बने हैं, करने में कोई समस्या नहीं है, चाहे पाप ग्रह भी क्यों चल रहे हैं,
ऐसा आपकी कुंडली में कोई योग नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऐसा योग है तो शादी एंगेजमेंट होने के बाद भी वहाँ समस्या आ सकती है, टूट सकते हैं, एंगेजमेंट होकर शादी होकर टूट सकती है। और कोई समस्या नहीं है कुंडली के अंदर तो आपके पाप ग्रह कितने भी यहाँ पावरफुल चल रहे हो लेकिन आपको समस्या नहीं आएगी। इन बिटवीन भी जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि उपाय, सप्तम स्थान में राहु, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव, आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाना हस्बैंड वाइफ के अंदर और आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देना, ये सब यहाँ समस्या हो सकती है। आपने हस्बैंड की सेवा नहीं की है तो उसकी सेवा करनी पड़ सकती है, आपने वाइफ की सेवा नहीं की है तो इस टाइम में आपको उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप कोई बड़े स्कैंडल में फंस सकते हो, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी आ सकती है, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं वो सब यहाँ देखा जाएगा। यहाँ आपको क्या उपाय करना है जिससे आपको गुरु की आपको आशीर्वाद मिले। गुरु के आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाएगा। यहाँ आपकी कुंडली के अंदर गुरु मेन है, सूर्य के बाद गुरु फिर मंगल, पहले गुरु, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी होकर गुरु यहाँ प्रबल राजयोग बनाता है। हालांकि वो अष्टम स्थान का स्वामी है लेकिन पंचम स्थान का स्वामी होते हुए अष्टमेश का दोष यहाँ खत्म हो जाता है। तो यहाँ गुरु के आशीर्वाद देने के लिए जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो आप कीजिए, बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, इससे आपकी लॉटरी लग सकती है, करोड़ों की लॉटरी लग सकती है। लॉटरी चाहे वो कोई भी प्रकार की हो, आप ऑनलाइन ले सकते हो या आपका कोई काम बन सकता है या फिर लंबे टाइम से आप कोई समस्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो वो खत्म हो सकता है। आपका कोई जॉब अच्छी लग सकती है, आपको बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या फिर आपको कोई अच्छी डिग्री मिल सकती है, स्टूडेंट वर्ग है आप, क्योंकि गुरु यहाँ खुद फाइनेंस का कारक माना गया है। गुरु का एक पोर्टफोलियो है। गुरु फाइनेंस से लगती चीज़ों में, विद्या से लगती चीज़ों में, शादी ब्याह से लगती चीज़ों में, संतान से लगती चीज़ों में और ख़ास करके जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए तो गुरु के आशीर्वाद देने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वो कौन सा उपाय है जिससे ये सभी समस्या अगर आप झेल रहे हो तो उसमें से आपको छुटकारा मिल सकता है या जो समस्या आने वाली है उसमें आपका बचाव हो सकता है। यहाँ दोस्तों, यहाँ एक एनवलप आपको लेना है, वाइट कलर का ले लीजिए या फिर आप जो शादी ब्याह में गिफ्ट करते हैं जो एनवलप में पैसे रख के, वो एनवलप भी चल सकता है, कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर। ये सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं, सभी मजहब के लोग कर सकते हैं, कोई इसमें ये शास्त्र है। अगर आप गुरु का मंत्र भी बोलते हो तो कोई पाप नहीं है, अगर नहीं बोलोगे और ऐसे भी आप ये चीज़ें करोगे तो भी अच्छा है, जो मैं मंत्र अभी बताने जा रहा हूँ। और जो दान, गुरु मतलब दान, दान का महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। इसमें गुरु पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा आ रही है अगले महीने, उसमें आपको दान करना है। किस तरह से दान करना है, जो एनवलप मैंने बताया उसके अंदर आपको पैसे रखने हैं। क्या रखने हैं? मिनिमम 12 रुपये, फिर उससे ऊपर 120, फिर उससे ऊपर 1200, फिर उससे ऊपर 12,000, फिर उसके ऊपर 1,20,000। और भगवान ने आपको बहुत कुछ ज़्यादा दे दिया है तो आप ये भी कर सकते हो। अभी ये किसको देना है? एनवलप में आपको कम से कम जो आपकी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है दान करने की, 12 रुपये, 120 रुपये, इसका आपको 10 गुना कहीं ना कहीं से मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं, दिया हुआ कहीं जाता नहीं, और वो भी दान। तो किसको देना है? जैसे आपके घर में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नित्य आते हैं, उसको आप ये एनवलप देना है। एक मंत्र में यहाँ लिखूंगा, वो मंत्र आप उसके ऊपर लिख दीजिए या फिर पर्ची बना के, एक वाइट पर्ची बना के लिख के उसके अंदर एनवलप में डाल दीजिए, उसको सील बंद कर दीजिए या फिर उसके ऊपर लिख दीजिए, एनवलप के ऊपर
जो मंत्र मैं यहाँ बताने आपको जा रहा हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये किसको देना है। आपके वहाँ कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आता है, उनको दे सकते हो, या मंदिर में कोई पुजारी है उनको दे सकते हो, या आपने कोई गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र धारण किया है, या गुरु को आप मानते हो तो उनके साथ जाके दे सकते हो, या उनकी दान पेटी में जाके दे सकते हो, या मंदिर की कोई भी दान पेटी में जाके दे सकते हो। कोई भी मजहब से आप जुड़े हो तो कोई भी जगह पे आप जहां दान का स्वीकार होता है वहां पे जाके आप ये एनवलप उसमें दान पेटी में डाल सकते हो या सुपुर्द कर सकते हो। जो स्टूडेंट वर्ग है उनको अपने टीचर्स को, स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट के जो भी टीचर्स है, भाई मुझे ये टीचर्स को देना है, तो आप वो टीचर्स को जाके, या सभी टीचर्स को देना है आपकी क्षमता के हिसाब से, तो उनको जाके ये एनवलप में आप दे सकते हो। मंत्र मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो आपको ऊपर लिखना है। अगर आप दूसरे मजहब से जुड़े हैं, अगर वो मंत्र नहीं भी लिखोगे और खाली ये दान भी आप दे दोगे तो भी आपको गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये मंत्र लिखना है तो आप लिख सकते हो ओम जुम जुम म ब वु गुरु वे नमः। ओम जुम जुम म ब वु गुरु वे नमः। ये मंत्र आपको एनवलप के ऊपर लिखना है, या एक पर्ची वाइट बना दीजिए छोटी, कोई भी पेन से लिख सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनवलप भी कोई भी ले सकते हो, उसके ऊपर लिख सकिए। लिखना है तो लिखना है, नहीं लिखना है तो भी आप उनको जाके दे सकते हो, दान पेटी में डाल सकते हो। कोई भी व्यक्ति को आप मानते हो कि भाई ये हमारे गुरु समान है तो उनको जाके दे सकते हो। और अगर आपको हमें देना है, आप जो भी क्षमता है आप उनको भी दे सकते हैं, साथ में हमें भी देना है, या उनको नहीं देना हमें ही देना है तो आप हमें भी दे सकते हैं। हम भी गुरु समान है, हमारे पास जो ज्ञान है वो हम आपको बांटते हैं। तो यहाँ आपको हमें देना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो है उसके ऊपर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मंत्र आपको एक बार हाथ जोड़ के बोलने के बाद आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, या मंत्र नहीं भी बोलते हो या ऑनलाइन आप हमको ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी आपका दान स्वीकार किया जाएगा। दिया हुआ कहीं जाता नहीं है, चाहे हमें दो या दूसरे को दो, या दूसरे को भी। आपको ऐसा नहीं कि एक ही जगह देना है, आपकी जितनी भी क्षमता है वो आप कितने भी एनवलप बना सकते हो। 1 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, हमें दो, दूसरे के दो। जो गुरु पूर्णिमा है उसका आपको ये लाभ उठाना। ये गुरु का नंबर है 12, 1 + 2 = 3, और आपकी राशि के लिए खास, सिंह राशि वालों के लिए यहाँ ये जो दान का महिमा है उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। पूर्णिमा वो एक ऐसा फेस्टिवल है, और वो भी गुरु पूर्णिमा। पूनम के दिन सभी जितने भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उनके आशीर्वाद हमारे मनुष्य जीवों के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, तब इनकी कृपा अपने ऊपर ज़्यादा रहती है। और ख़ास करके गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है तो गुरु का लाभ आपको उठाना चाहिए। जो मंत्र मैंने यहाँ लिखा है वो लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। और आपको दान भी करना है तो भी आपकी मर्जी के ऊपर है, नहीं करना है तो भी ठीक है, कीजिए तो भी ठीक है। कीजिएगा तो आपका भला होगा। भलाई से ही भलाई मिलती है, बुराई से बुराई मिलती है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ लोगों को देते रहिए, जो भी है 8 आना, रुपया, 2, 5, 10, जितनी आपकी क्षमता है। वो कहाँ उनके आशीर्वाद दुआ आपको काम लगेंगे वो कतई आपने सोचा नहीं होगा, और आपकी तकलीफ समस्या ऐसे निकल जाएगी कि आप समझेंगे कि भाई गोली सीधी मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पे मेरा मुंह ऐसे घूम गया, किसी ने पीछे से बूम मारी और मैं पीछे देखने गया। तलवार का जो वार है वो सुई से निकल जाएगा लग के आपको। इतनी ताकत है दान के अंदर। दान का महिमा मैं बता सकूं इतना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है खुद को दान में कितनी ताकत है। तो ये एक प्रकार का आपका दान ही है, जो आपको मर्जी लगे उस हिसाब से आप सबको दे सकते हो। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।